हरि गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनतीरवनचारी
यामुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 40। सह व्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान् स्वप्ने इव अमर्ष साक्षिणं वीरराम सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं वीररामः। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं वीररामः। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं वीररामः।
माताएं शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। सह राजा मलय ध्वज व्यापकतया सर्वव्यापी होने से आत्मानं परमात्मा को व्यतिरिक्तया विभेद से आत्मनि अपने आप में विद्वान सुशिक्षित स्वप्ने स्वप्न में इव सदृश अमर्ष ज्ञान साक्षिणम साक्षी वीरराम उदासीन हो गया। निश्चय ही। अनुवाद। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलय ध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य। बद्ध जीव प्राय भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। शांकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप है, किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानते हैं और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 13:3 में कहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यतद् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता है, किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने सीमित शरीर में रहता है। राजा मलय ध्वज को ज्ञान की यह पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण जानी वा ना जानी करी। आपन शोधन मूर्ख नित शूद्र मुई विषय लालस वैष्णव बोले करे ते साहस। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं वीर रामः। तो राजा मलयध्वज के विषय में आगे बताया जा रहा है। पूर्व की कथा आप सब जानते हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आज के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो राजा मलयध्वज थे, उनको आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है वो स्पष्ट पता था। वो जानते थे कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। तो हम कितनी आसानी से बोल देते हैं इसको, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, और हमको इसके विषय में सुनने में कभी कभी नींद भी लग जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग अध्यात्म में आने वाले ज़्यादातर लोग इससे भ्रमित होते हैं, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि बहुत सारे मायावादी हैं जो इस मत से प्रभावित है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। और हमको लग सकता है इतना आसान है, कितनी बार हमने सुना, इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग ही चीज है। लेकिन उनकी जो शब्दों की माया जाल है, ऐसा समझाने के लिए कि आत्मा ही परमात्मा है, वो इतनी अटपटी है कि व्यक्ति अगर उसको सुनता है तो उसमें फंस जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सावधान किए, मायावादी भाष्य सुनिल होय सर्वनाश। और एक जगह में ऐसी वार्निंग देते हैं, महाभागवत जय कृष्ण प्राण धन झार। अगर कोई महाभागवत भी है और कृष्ण उसके प्राण धन है, बोले इतना वो पूरा इसमें डूब गया है कृष्ण भक्ति में, लेकिन फिर भी उनके विषय में दूसरी लाइन भी ऐसी है, एग्जैक्ट नहीं होगी तो इसके सदृश है, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। तो अगर ऐसा व्यक्ति भी मायावादी का संग करता है तो उसका पतन हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभक्तों की संगति में चला जाता है। अभक्त दो प्रकार के होते हैं, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। तो अभक्तों में विभिन्नताएं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो प्रकार के मायावादी चिंतकों के विषय में बता रहे हैं। जनरली हम मायावादी मतलब
जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं उनको ही कहते हैं। लेकिन इस बार प्रभुपाद जी बुद्ध लोगों को, बुद्ध के जो फॉलोअर है उनको भी मायावादी कैटेगरी में ही रखा है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ों का हम वर्गीकरण करते हैं, कभी कभी उनको ऐसे रखते हैं ऐसे रखते हैं। और जैसे वो श्लोक भी है, मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। तो एक तरह से मायावाद और बौद्धवाद एक ही है, तो इसलिए ऐसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभुपाद जी आप बताते 2 प्रकार के मायावादी चिंतक है, एक है बुद्ध के फॉलोवर और एक है शंकराचार्य के फॉलोवर। तो बुद्ध के फॉलोवर की क्या दर्शन है, बुद्ध के फॉलोवर का क्या दर्शन है, वो क्या कहते हैं? शून्यवादी। शून्यवादी अर्थात शरीर के बाद कुछ नहीं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे कि बुद्ध के अनुयायी नहीं मानते कि ये शरीर से परे कुछ है, जो भी है वही ये जड़ चीजें हम जो देख रहे हैं वही सब कुछ है, उससे परे कुछ नहीं है। और शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत जो मानते हैं कि ये शरीर से, ये जड़ तत्वों से भिन्न एक चेतन आत्मा है, ब्रह्म है, और वही सब कुछ है, और वो जड़ तत्वों को मिथ्या मानते हैं। लेकिन वो दोनों का कुछ प्रयोजन था, वो भगवान के प्रयोजन के अंतर्गत आके ये सब चीजें बताए। भगवान बुद्ध तो भगवान के अवतार थे, तो उनके आके ऐसा कहने के पीछे कुछ प्रयोजन था। निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। पशुघातम शास्त्रों की आड़ में यज्ञों में बलि चढ़ा के पशुओं का संहार किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए बुद्ध भगवान इस रूप में आए और उन्होंने क्या प्रचार किया? अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा अगर शास्त्र ऐसा कहता है कि आप पशु बलि दो, तो मैं वो शास्त्र को नहीं मानता, क्योंकि उस आड़ में वो गलत उपयोग कर रहे थे उसका। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये प्रचार किया अहिंसा परमो धर्म। मैं ऐसे कोई शास्त्र को मानता नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन उनके बाद में भगवान ने शिव जी को आदेश किया अभी आप जाओ और उनको और ये लोगों को और थोड़ा ऊपर उठाना। तो शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने स्थापित किया कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन है, कोई ब्रह्म है जो ये भौतिक तत्वों से भिन्न है। ये भौतिक तत्व तो सब जड़ है, मिथ्या है, वो ऐसे अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व तो ब्रह्म का है, और वो ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ये शंकराचार्य की फिलोसॉफी। तो ये शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भी परमात्मा का स्वीकार नहीं किया कि ये आत्मा के साथ परमात्मा होता है। हमेशा हर एक शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा होता है, ऐसा स्वीकार नहीं किया। आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार लिया। दो नहीं, एक अद्वैत। दो तो द्वैत, अद्वैत मतलब एक, तो सब एक ही है, सब कुछ एक है। वो फिलोसॉफी दिया शंकराचार्य ने। लेकिन वो भी कुछ हेतु था कि लोगों को ऊपर उठाना, कम से कम शास्त्र का स्वीकार करे, और कुछ आध्यात्मिक, कुछ दिव्य है ऐसा स्वीकार करे। लेकिन उनके बाद भी मध्वाचार्य आए, और मध्वाचार्य ने प्रचार किया द्वैतवाद। दो है, भिन्नता है, आत्मा और परमात्मा अंतर है। तो मध्वाचार्य ने पंचभेद दिए। क्या क्या पंचभेद है? जीव और भगवान दोनों भिन्न है।
भगवान और प्रकृति भिन्न है, जीव और प्रकृति भिन्न है, जीव और जीव भिन्न है, और प्रकृति और प्रकृति भिन्न है। तो ये पंच भेद दिए मध्वाचार्य ने। भगवद गीता में भी बहुत सारे श्लोक है जिसमें से हम ये समझ सकते हैं। जैसे पहले कहते हैं जीव और भगवान भिन्न है। भगवद गीता में कोई श्लोक, भगवान कहते हैं ममय वांशो जीवलोके जीवभूत। तो भगवान के जीव क्या है? भगवान के अंश है, भगवान नहीं है। तो अंश है, जीव है वो, जबकि भगवान पूर्ण है, विभू है, जीवात्मा अणु है। फिर प्रकृति और भगवान में भिन्नता है। कौन सा श्लोक है? मया अध्यक्षेण प्रकृति। ये प्रकृति है, वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। मतलब प्रकृति भगवान नहीं है, भगवान अलग है, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। फिर जीव और प्रकृति भी भिन्न है। अपरेयम इतस्त्वम, उधर समझाया भूमि अपो अनलो वायु, वो भी श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये भी मेरी शक्ति है लेकिन भिन्न है, और उससे जीवात्मा भी भिन्न है, और जीव भी एक शक्ति है भगवान की जो भगवान से भिन्न है। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, मतलब भगवान शक्तिमान है, वो शक्ति है, तो वो दोनों एक नहीं है। फिर जीव और जीव में भी अंतर है। कौन सा श्लोक है? नत्वेवाहम जातु नास। और प्रकृति प्रकृति में अंतर है, सब कुछ एक नहीं है। भगवद गीता में एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन जैसे भागवतम में हम देखते हैं कि कैसे एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है, और एक तत्व में एक गुण है, दूसरे तत्व में 2 गुण है, तीसरे तत्व में 3 गुण है। तो भिन्नताएं है उसके अंदर, सब कुछ एक नहीं है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने पंच भेद दिया, और उनके बाद और भी आचार्य आए जिन्होंने और विश्लेषण किया कि कैसे जीव, मध्वाचार्य एकदम अड़े हुए थे कि जीव और भगवान बिल्कुल भिन्न है, कुछ समानता नहीं। लेकिन फिर अन्य आचार्यों ने आगे और विश्लेषण से हमको समझाया कि कैसे वो जो कहने का भाव है वो ऐसा है कि गुणात्मक दृष्टि से हम भिन्न है, लेकिन बंधारणीय दृष्टि से हम भी सच्चिदानंद, जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद। और चैतन्य महाप्रभु ने आके कौन सा दिया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वो कैसे है? वो अचिंत्य है, समझना मुश्किल है कि एक भी है एक नहीं भी है, तो वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तक है, 10 मूल तत्व। पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसका एक श्लोक है जो पहला श्लोक है जिसमें 10 मूल तत्वों के विषय में सब कुछ बताया कि क्या क्या गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो 9 प्रमेय है और एक प्रमाण तत्व, तो वो सब बताते हैं। उसमें ये सब वर्णन आता है कि कैसे भगवान हरि है और वो सभी शक्तियों के मालिक है, सभी रसों के आधार है, और जीव उनके अंश है। जीव 2 प्रकार के हैं, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है, और ये सब कुछ एक होते हुए भी भिन्न है। भगवान की शक्तियां, सब जीव, सब कुछ एक होते हुए भी भिन्न है। और फिर आगे वर्णन आता है कि साधन क्या है, तो उनको प्राप्त करना, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना वो साध्य है, और हरि भक्ति वो साधन है। इस प्रकार से 9 प्रमेय। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है।
कि सब कुछ एक होते हुए भी एक नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी एक नहीं है। भगवान जैसे सर्वम खल्व इदम ब्रह्मन, तो सब कुछ भगवान है, सब कुछ ब्रह्मन है। तो कई बार मायावादी लोग ये उद्धृत करते हैं सर्वम खल इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम समझते हैं हाँ सब कुछ एक है। कैसे है? भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो मैं ही हूं। कैसे हूं? अव्यक्त मूर्तिना, वो मेरी शक्ति का प्रकटीकरण है। तो एक तरह से सब कुछ भगवान है, लेकिन सेम टाइम सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। वो सब मुझ में वास करता है, लेकिन मैं उसमें वास नहीं करता। तो इस प्रकार से जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है वो संपूर्ण समझ देता है कैसे भगवान, जीवात्मा, प्रकृति, उनकी शक्तियां एक होते हुए भी भिन्न है। तो शास्त्रों में बहुत सारे वाक्य है ऐसे जहां एकत्व बताया गया है और जहां भिन्नत्व भी बताया गया है। तो शास्त्रों को समझना है तो उसका सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि वो क्या है, कैसे है, इधर ये बताया, इधर ये बताया। तो आचार्य गण ये करके हमको देते हैं। इसलिए आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि कैसे आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी भिन्न है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 13वें अध्याय से श्लोक उद्धृत किया। 13वें अध्याय का टाइटल क्या दिया प्रभुपाद जी? प्रकृति, चेतना और प्रकृति, पुरुष, चेतना। और उसके शुरुआत में ये ऐसे शुरू होता है कि ये शरीर, ये जो हमने धारण किया है उसको शरीर कहते हैं। उसको क्षेत्र, जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात खेत। और जो उसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और फिर उसके नेक्स्ट एक श्लोक आता है कि क्षेत्रज्ञ चापि माम, क्षेत्रज्ञ च अपि माम। तो भगवान ने पहले एक क्षेत्रज्ञ बताया कि ये शरीर है वो क्षेत्र है, और क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। तो कौन जानता है? मेरे शरीर को कौन जानता है? मैं जानता हूं। मेरे शरीर में क्या क्या चल रहा है मैं जानता हूं। तो मैं क्षेत्रज्ञ हूं। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ चापि माम। तो च अपि माम कहने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर सब एक ही है? ये शरीर को जानने वाला जो क्षेत्र के भगवान ने पहले वर्णन किया वो ही क्षेत्रज्ञ फिर से है, तो भगवान को च अपि माम कहने की क्यों जरूरत पड़ी? च अपि माम कब कहते हैं? जैसे यहां 2 टेम्पल कमांडर हो, अभी हम इंट्रोडक्शन दे, ए टेम्पल कमांडर है, फिर दूसरे का ए भी टेम्पल कमांडर है, ऐसा कहेंगे ना? तो ऐसा क्यों कहना पड़ता है ए भी? क्योंकि 2 है। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम, तो कह रहे हैं कि मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। तो भगवान और जीव अलग हो गए ना। और फिर भगवान अंतर दिखाते। अंतर क्या है उसमें और मुझ में? तो क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं कैसा हूं? मैं सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूं। जबकि वो क्षेत्रज्ञ जो पहले बताया वो तो खाली एक ही शरीर को जानता है। प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं इस विषय को समझने के लिए। हिंदी प्रवचन में बताते हैं, किसी को याद है? प्रभुपाद जी अपने हिंदी प्रवचनों में उदाहरण देते हैं घर मालिक और भाड़ुआत। प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग करते हैं टेनेंट। मुझे पता नहीं टेनेंट का क्या, लेकिन उधर प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। एक होता है मालिक, घर मालिक होता है, और एक होता है भाड़ुआत। तो कोई फ्लैट होता है तो एक होता है उसका मालिक, और एक होता है उसमें रहने वाला भाड़ुआत। वो भाड़ा देता है और रहता है, और जब उसका पूरा हो जाता है वो चला जाता है।
तो ये इसके मालिक कौन है? भगवान है। ये शरीर के मालिक भगवान है और भगवान ने हमको दिया है, रहो थोड़ा समय इसमें, लेकिन फिर हमारे पास से वो ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता है। ये सब शरीर के मालिक भगवान है, इसलिए सबको जानते हैं भगवान, सब शरीरों में क्या चल रहा है, लेकिन हम खाली हमारे शरीर को जानते। फिर दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं। कृषक का, जो कृषक होता है वो खाली उसके खेत को ही जानता है, उसकी खेत की मर्यादा को ही जानता है। लेकिन जो कलेक्टर होता है या तो तहसीलदार होता है, वो सबके खेत को जानता है, सबकी बाउंड्री उसको पता है। तो ऐसे परमात्मा है, वो सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में क्या चल रहा है उनको पता है। हम वो कथा सुनते हैं ना, हरिदास ठाकुर एक गुफा में जप कर रहे थे और वो गुफा में कौन रह रहा था? सांप रह रहा था। सांप सामान्य सांप नहीं था, बड़ा अजगर था, उसको देखने से डर लगता था। तो लोग डरते थे उधर आने से हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर ने को सब रिक्वेस्ट करते थे, आप इधर क्यों रहते हैं, ये अजगर है, इसके कारण हमको डर लगता है, तो आप इधर से दूसरी जगह चले जाइए, दूसरी गुफा में चले जाइए। तो हरिदास ठाकुर एक दिन मान लिया, ठीक है चलो आप लोग कहते हैं तो मैं ऐसा करूँगा। और जिस दिन उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो उसके नेक्स्ट दिन सभी लोगों के सामने वो अजगर उधर से निकल के चला गया। कैसे ऐसा हुआ? परमात्मा हरिदास ठाकुर के हृदय में भी है, परमात्मा उस सांप के हृदय में भी है। परमात्मा उनको इंस्ट्रक्शन दिया, देखो तुम बाधा रूप हो रहे हो, तुम चले जाओ। तो परमात्मा सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा एक शरीर की लिमिट में ही रहता है, वो सभी शरीरों में नहीं विराजमान हो सकता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसको एक शरीर दिया है, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद उसको दूसरा शरीर दिया जाता है। एक साथ दो शरीरों में नहीं होता। हाँ, योगी लोग हो सकते हैं कुछ 9 शरीर तक, लेकिन वो एक लिमिट हो गई बस, उससे अधिक नहीं हो सकता। जबकि परमात्मा सभी जीवों में वास करते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा जो दर्शन है वो गलत है। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, वो बनने की बात नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा है, कोई कभी परमात्मा बन नहीं सकता। कभी कभी ऐसी धारणा होती है कि नर नारायण बन सकता है, क्योंकि ये भूल धारणा है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। और इसलिए ये भूल धारणा आती है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा जैसा ही है, इसलिए अभी आत्मा फंस गई है इधर, तो जब आत्मा मुक्त होगी तो क्या होगा? परमात्मा बन जाएगी। तो क्या कहते हैं? नर भी नारायण बन सकता है। और कैसे नर नारायण बन सकता है? तो उनका तर्क है कि जैसे नारायण नर बन गया तो एक रास्ता बन गया, नारायण है वो नर बन गया तो एक रास्ता बन गया, तो वही रास्ते से नर भी नारायण बन सकता है। लेकिन दोनों तर्क गलत है। नारायण कभी नर बनते नहीं, वो भी गलत है नारायण नर बने, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। वो मूर्ख व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर लिया, मनुष्य शरीर धारण कर लिया, मनुष्य रूप धारण किया, लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर नहीं धारण किया, मनुष्य योनि नहीं धारण की भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। तो भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। भगवान मनुष्य रूप धारण किया, भगवान मत्स्य रूप धारण किया, भगवान कूर्म रूप धारण किया, भगवान शुकर रूप धारण किया। और वो रूप धारण किया तो सामान्यतया कोई शुकर की कोई पूजा करता है? भगवान का शुकर रूप जब भगवान धारण करते हैं उस रूप की पूजा होती है। तो भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, भगवान बाधित नहीं है।
तो भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्य योनि में आए हैं। भगवान अपने दिव्य देह में प्रकट होते हैं, इसलिए नारायण कभी नर नहीं बनते हैं। वो भूल धारणा है कि नारायण नर बन गए, भगवान मनुष्य हो गए, और उस भूल धारणा के साथ क्या होता है, कृष्ण को सामान्य मनुष्य बना देते हैं। और जो सामान्य मनुष्य है, जैसे बहुत सारे बाबा और फकीर और ऐसे लोग होते हैं, उनको क्या बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। तो मनुष्य को भगवान बना दिया और जो भगवान थे उनको मनुष्य बना दिया। ये एक गलत भूल धारणा। तो पहली भूल धारणा है कि नारायण नर बन गए, तो वही गलत है। तो फिर नर भी नारायण नहीं बन सकता, क्योंकि उनका तर्क था सीढ़ी बन गई, रास्ता बन गया, तो रास्ता बना ही नहीं है, इसलिए अभी नर भी नारायण नहीं बन सकता। वो संभव नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है, हम अलग अलग है पूरे। तो हम कभी, वो भगवान बनने की बात नहीं है, भगवान तो भगवान है, हमेशा से भगवान भगवान है, भगवान कोई बन नहीं सकता। तो ये मायावाद बहुत ही खतरनाक है। अभी हम लोग बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसका टच में आ गया और उसको अगर उसमें थोड़ी समझ आने लगी तो बहुत खतरनाक है। भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग भजन लिखे शरणागति को 6 अंगों को लेके, उसमें जो प्रतिकूलस्य वर्जनम उसको लेके एक भजन लिखा है, विषयी विमूढ़ा और मायावादी जन, ऐसे करके भजन है कि 2 प्रकार के असत्संग है। कौन से? एक है विषयी विमूढ़ा, इंद्रियों के पीछे जो भागता है, विषयों के पीछे जो भागता है वो, और मायावादी जन, और दूसरे है मायावादी जन। और फिर आगे क्या कहते हैं कि ये विषय विमूढ़ है वो तो फिर भी अच्छा है, लेकिन मायावादी व्यक्ति तो एकदम खतरनाक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर सावधान करते हैं, मायावादी लोग शायद विषयों के पीछे पागल नहीं हो गए, या तो शास्त्रों के श्लोक जानते होंगे और ये जानते होंगे कि क्या माया है, ये भौतिक जगत माया है, आइसक्रीम खाना माया है, ये सब जानते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खतरनाक है, क्योंकि वो हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति का बीज पनपने जा रहा है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध स्थापित होने जाने वाला है, उसको ही दबोच लेते हैं। पूतना के जैसे, भगवान जैसे जन्म लेने प्रकट हो रहे थे भगवान, तभी पूतना उधर आ जाती है और कैसे भगवान को जहर पिला के मारने का प्रयास करती है। ऐसे मायावादी लोग जो नए नवोदित भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आकर्षित करके उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति का बीज पनपने जा रहा है उसको मार देते। कैसे मार देते हैं? तो कृष्ण, पहले तो कृष्ण की बात बोलेंगे, कृष्ण की बात नहीं बोलेंगे तो कोई आकर्षित होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ वैल्यू नहीं है। सभी लोग कृष्ण से आसक्त है, इसलिए उनको भगवत गीता तो रखनी पड़ेगी आगे, भागवतम तो आगे रखना पड़ेगा, कृष्ण के नामों की धुन करनी पड़ेगी, भागवत सप्ताह करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई आएगा नहीं उनके पास। ऐसा करते फिर जब कोई आता है उनके पास, फिर उनकी कथा शुरू होती है कि वास्तव में कृष्ण है, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए, और ये सब रूप जो आप देख रहे हैं वो कृष्ण के ही अलग अलग रूप है, वो अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे हैं। और इस प्रकार की वाक चातुर्य वो उपयोग करते हैं। व्यक्ति सोचता है एकदम सही बोल रहा है, क्यों? हृदय में तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भरी है, और हमको तो भगवान बनना ही है, और हमको कोई ऐसा मिल जाता है, गुजराती में कहते हैं भावतुतुन वैदे कीधु, मतलब मुझे कुछ आइटम अच्छी लगती थी, खाना अच्छा लगता था एक आइटम,
और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला आपको यही आइटम खाना है। तो ऐसा हो गया, हमको तो भगवान की सेवा नहीं करनी, और मायावादी मिल गया, अरे बोला है भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं, तुम ही भगवान हो। तो बड़ा संयोग हो जाता है, और इसलिए बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए जब भक्ति लता बीज का वर्णन करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है, भक्ति लता बीज को आरोपित करो, फिर पानी डालो, खाद डालो, और उस समय क्या कहते हैं, एक बाड़ बनाओ, बाड़ बोलते हैं ना हिंदी में भी, एक बाड़ बनाओ। क्यों? क्योंकि बकरी इत्यादि प्राणी आके उसको खा जाएंगे। तो बाड़ क्या है? भक्तों का संग वो बाढ़ है। अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो ये मायावादी लोग जो भक्ति लता बढ़ रही है उसको नहीं खा सकते, लेकिन भक्तों का संग नहीं है तो ऐसे मायावादी खा जाएंगे। और मायावादी इतना खतरनाक होता है, पहचानना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि ये मायावाद है। जैसे एक उदाहरण हम ले कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब सबके अंदर जो विराजमान है वही भगवान है, और इसलिए लोगों की सेवा करना वही भगवान की सेवा है। मंदिर में जाके वो पत्थर को पूजने से क्या होगा? उसमें तो कुछ जीव नहीं है, वो तो भगवान नहीं, वो तो पत्थर है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो भगवान कहाँ है? सब जीवों में बैठे हैं। वो जो बैठा हुआ आत्मा है वही भगवान है, और इसलिए क्या करना चाहिए? मानव सेवा करना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। और इसलिए अस्पताल खुलवाना, गरीबों को खाना खिलाना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और लोग उसमें आकर्षित हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि ना यही वास्तविकता है। उनको तो शास्त्र का ज्ञान नहीं, और यही दिखता है कि ये तो पत्थर है और ये तो जीवित है, तो उनको यही लगता है कि यही बात सही बोल रहा है। और भी इसके नए नए रूप आते जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे भक्त के सानिध्य में हो जो हमको हमेशा स्पष्ट रूप से बता सके कि क्या कृष्ण है, क्या माया है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमको ऐसे भक्तों से हमेशा सुनना, उनका संग करना बहुत ही आवश्यक है। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ा काम है, उनके गुरु महाराज यही काम किया। और जब प्रभुपाद जी ने वो पोएम लिखा जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनके गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कि आपने मायावाद और भक्ति उन दोनों को अलग अलग दिखाया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत खुश हुए, और श्रील प्रभुपाद ने उनका वो मूड पकड़ा। और अब देखिए, जहाँ पर भी मायावाद खंडन करने की बात आई, प्रभुपाद जी छोड़ते नहीं थोड़ा भी, क्योंकि वो सबसे बड़ा बाधा रूप है। ये मायावाद है, वो सबसे बड़ा बाधा रूप। व्यक्ति कई बार कृष्ण भक्ति करता है, राधे राधे जपता है, नहीं तो हरे कृष्ण जपता है, लेकिन फिर भी इसमें फंसा हुआ होता है। ऐसे कई संप्रदाय है जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, लेकिन उनकी भान धारणा है कि आत्मा सो परमात्मा, अल्टीमेटली क्या है? मोक्ष, निर्वाण, ये सब हरे कृष्ण जपते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो राधे राधे जपते हैं, लेकिन उनकी धारणा यही है कि सब कुछ एक है। तो इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। भक्तों के संग में रहना है तो नम्रता लानी पड़ेगी हमारे अंदर। अगर हम नम्र नहीं बने तो भक्तों के संग में नहीं रह सकते, और नम्र नहीं रहे
तो फिर भक्तों का अपराध कर सकते हैं, और भक्तों का अपराध करने से मायावादी तक बन सकते हैं हम। जैसे किसका उदाहरण है? चैतन्य महाप्रभु का अपराध किया, पहले गुरु का अपराध किया उन्होंने, और बाद में चैतन्य महाप्रभु का अपराध किया, इसलिए वो मायावादी बन गए। कौन थे चैतन्य चरितामृत में आते? रामचंद्रपुरी। तो जब उनके गुरु माधवेंद्रपुरी वो अंतर्धान होने वाले थे, तो भगवान के विरह में वो शोक कर रहे थे कि अरे मुझे मथुरा प्राप्त नहीं हुआ, मैं यहाँ मर रहा हूँ, मुझे मथुरा प्राप्त नहीं हुआ। तो वो विरह को नहीं समझ पाए, और क्या कह रहे हैं, उनको सलाह दे रहे कि अरे अभी आप महाप्रस्थान करने वाले इस समय ऐसा शोक क्यों करते हैं? शोक नहीं करना चाहिए, हमको शोक मोह भय इस सब से ऊपर होना चाहिए। अब शोक क्यों कर रहे हैं? आप ध्यान कीजिए ब्रह्म का। तो माधवेंद्रपुरी बुद्ध गुस्सा हो जाते, अरे मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मुझे मथुरा प्राप्त नहीं हुआ, और ऊपर से ये आ गया, ये मुझे निर्विशेष, ये अद्वैत सिद्धांत सिखा रहा है, इसको भगाओ इधर से। और फिर वो आगे जाके जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी लांछन लगाते हैं, अरे सन्यासी होके देखो इतना भोग कर रहा है। उनके चैतन्य महाप्रभु के रूम में चीटियाँ दिख गई कहीं, तो देखो सन्यासी होके कितना भोग कर रहा है। तो ये दोनों अपराध के कारण आगे जाके वो मायावादी बन जाते, भगवान की भक्ति छूट जाती है। भगवान की भक्ति वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमको किसी ने दिया है। किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रॉपर्टी है। जब हम उनके संग में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमको प्राप्त होती है। और फिर हम अपराध करते हैं तो भक्ति नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन कुंठित हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। हमारी रुचि, भगवान की सेवा करने की रुचि, वो सब चली जाती है। तो इसलिए नम्रता से भक्तों के साथ में रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो हम बचे रहेंगे। नहीं तो मायावाद, शून्यवाद बहुत ही खतरनाक है। अलग 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 रूप है, बहुत ही लुभावने रूप है, आकर्षित करने वाले। लोग फंसे रहते। आपको दान एकत्रित करना है, आप मार्केट में जाओ, आप बोलो हम भूखे को खिला रहे हैं, देखो कितना दान मिलेगा। और आप बोलो हमको मंदिर बनाना है, देखो कितनी मुश्किल होगी। तो लोग मायावाद से ग्रसित है, उनको पता भी नहीं वो मायावाद से ग्रसित है। प्रभुपाद जी जब विदेश गए, प्रचार कर रहे थे उनके नए नए शिष्यों को, तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, मायावादी के अगेंस्ट में बहुत ऐसे कड़क बोलते थे। तो उनके शिष्य क्या सोचते थे कि इंडिया में कोई ऐसे लोग होंगे जो मायावाद है, और उनसे प्रभुपाद जी की ज़्यादा बनती नहीं होगी, और इसलिए प्रभुपाद जी इतना ये बोल रहे हैं। तो फिर आगे जाके, पूरा भूल गया हूँ, लेकिन आगे जाके उन लोगों को पता चलता है कि वो मायावादी कौन थे। वो जो उनके अंदर ही वो मायावादी भूल धारणाएं छिपी हुई थी। तो कभी तो कोई भक्त थे, वो कुछ दलील करते हैं कुछ क्लास के बाद, और प्रभुपाद जी पूरा एकदम गुस्सा हो जाते हैं ऐसे कि कृष्ण और कृष्ण का शरीर ऐसा भेद नहीं है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा भेद है, लेकिन कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा ऐसा भेद नहीं है। तो इस प्रकार से उधर समझाते प्रभुपाद जी, मतलब उन लोगों के अंदर ही वो मायावाद छुपा हुआ था। तो मायावाद के अलग अलग बहुत रूप है। हम सब समान है, और सब कुछ भगवान है, सब जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये सब मायावादी के अलग अलग रूप। अच्छे से हमको समझना चाहिए हमारे दर्शन को। हमारे आचार्यों ने क्या कहा, गौड़ीय मठ में दशमूल सिद्धांत, ये जो पुस्तक है, उसके ऊपर परीक्षा होती थी, और वो परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता था उसको ही दीक्षा मिलती थी, नहीं तो दीक्षा नहीं मिलती थी। तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए मायावाद क्या है।
गुरु महाराज बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें कुछ भी चालू करने से पहले ही एक नोट लिख दिया अबाउट मायावाद। मायावाद क्या है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम कृष्ण भक्ति करते हैं, बाहर से पूरा कृष्ण भक्ति का चोला पहना हुआ होगा, लेकिन अंदर मायावादी समझ। मायावादी लोग भागवत कथा भी करते हैं। एक बार एक भक्त बता रहे थे, उनके कोई संबंधी भागवत कथा का आयोजन किया था ऋषिकेश में, तो वो उधर गए थे। तो जो कथाकार था बहुत सुंदर कथा किया कि कैसे द्रौपदी शरणागत हो गए भगवान को, गोविंद गोविंद कह के 2 हाथ ऊपर करके, और भगवान ने कैसे उनकी रक्षा किया। इस प्रकार से माता द्रौपदी की शरणागति की बहुत सुंदर कथा किया। और फिर अंतिम दिन बता रहे हैं कि देखो कृष्ण ने साक्षात्कार कर लिया था कि कृष्ण ही भगवान है, मैंने भी साक्षात्कार कर लिया है कि मैं भी भगवान हूं, और अभी आपकी बारी है कि आपको भी साक्षात्कार करना है कि आप भी भगवान हैं। तो पूरी भागवत कथा करेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा जहर डाल देंगे। इसलिए क्या चेतावनी दिया है, अवैष्णवोद मुखोदगीर्णम पूत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। श्रवणम नैव कर्तव्यम, भले ही वो सुंदर हो, बहुत अच्छे से रासलीला बता रहे हो या तो कृष्ण की लीला बता रहे हो, कुछ भी हो, अभक्त मायावादी है, नहीं सुनना है। अगर वो बोनाफाइड परंपरा में नहीं है, नहीं सुनना है। वो भगवान का भक्त नहीं है, नहीं सुनना है। नहीं तो सर्पोचिष्ट पयो यथा, दूध जैसी लगेगी वो कथा, लेकिन दूध नहीं है, वो जहर है। इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। हम किस से सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे लोग आते हैं, वैष्णव तिलक लगा के आते हैं। वैष्णव तिलक लगाने में क्या दिक्कत है, उठाओ, वो निशान बना हुआ है, उठाओ लगा दो, हो गए वैष्णव। लेकिन धारणा क्या है हृदय में, तो हमको ये समझना पड़ेगा और इस प्रकार से संग करना पड़ेगा कि जो भक्त है उनका ही संग करना है, अवैष्णव का नहीं। नहीं तो वो धीरे 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 पॉइजन, जैसे ऑलरेडी हम पॉइजन तो खा ही रहे हैं। एक पॉइजन तो अभी के समय में सभी सब्जियों में पॉइजन आ ही रहा है, वो खा ही रहे हैं। एकदम से हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कितने सारे कैंसर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये सब, तो सब केमिकल खा रहे हैं, ये सब दवाइयाँ खा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। वो कैसे स्लोली मारता है, एकदम से नहीं मार देता ना। आपने कोई लौकी आई, उसको इंजेक्शन लगाया हुआ था, खाया, दूसरे दिन थोड़ी मर जाते। लेकिन एक बार खाया, दूसरी बार खाया, तीसरी बार खाया, चौथी बार खाया, धीरे 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 उसका असर दिखता है। तो ऐसे ये मायावादी होते हैं। आप एक बार सुना, अंदर कुछ गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, धीरे 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 वो कृष्ण भक्ति नष्ट हो जाए। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ ऐड करना हो, प्रश्न हो? हरे कृष्ण। प्रभु आपने बताया कृष्ण प्राण जिनके हैं, हाँ, मायावाद समझे तो उसका भी तो कैसे मायावाद इतना प्रभावशाली हो गया कि हम वैष्णव एक बार भी सुने तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है, तो वो अगर सुने तो कुछ नहीं, वो उनका सुनने पर भी होता है। अभी सुनना का अर्थ क्या है, जैसे हम प्रचार करने जाते हैं तो कभी कभी लोग उनका तर्क रखते हैं हमारे सामने, हम उनको जवाब भी देते हैं। तो सुनना मतलब आप सुन रहे हैं, ये सही है, ऐसे इस प्रकार से आप उनका संग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन तक सुने, लेकिन सुनने पर भी नहीं सुने।
फिर चैतन्य महाप्रभु उनको सुनाए। अभी कैसे इतना प्रभावशाली हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये श्लोक है, गुरु महाराज ने इसके ऊपर एक बार प्रवचन भी दिया था। चैतन्य भागवत का श्लोक है कि इतना खतरनाक है। और भी एक उदाहरण आता है, मुकुंद दत्त, जिनको चैतन्य महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे, तो उनको दर्शन नहीं दिया। और चैतन्य महाप्रभु कारण बताए कि क्यों नहीं दर्शन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के भक्तों के साथ रहता है, लेकिन उधर जाके मायावादियों का संग करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हमारी मानसिकता को बदल सकता है। तो हो सकता है एक बार सुनने पर ना भी हो, लेकिन धीरे 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 हो हमारी जो भक्ति है उसको सत्यानाश कर सकता है। अधिक मुझे पता नहीं प्रभु मायावाद के विषय में। और किसी अरे अलग अलग प्रकार स्टूडेंट्स को बोला जाए पढ़ाई जो होती है या अपना जॉब करना भी होती है, तो ये भी क्या मायावाद के अंतर्गत? नहीं, माया मतलब अभी उसको किस प्रकार से लेके पता नहीं, सब कुछ एक है इस प्रकार से, लेकिन वो तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे हम शरीर पालन करना है, तो शरीर पालन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं करोगे तो भक्ति कैसे करोगे? उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होगे, या तो ऐसे हो सकता है, पता नहीं। अभी वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे वो देखना पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं माता पिता की सेवा करना वही भक्ति है, तो अभी वो देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। तो अगर ऐसा समझते कि यही सब कुछ है, कृष्ण जैसे अलग व्यक्ति जो भगवान है वो नहीं है, तो फिर मायावाद है। लेकिन ठीक है, भक्ति करो, लेकिन भक्ति करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कोई कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो समझते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करना है, तो फिर वो मायावाद नहीं। हम कई बार अलग अलग दोनों के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों से प्रभावशाली होते हैं, प्रभावशाली उनसे मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए। तो प्रभात अपने लेक्चर में बोलते हैं कि 99.9% मायावादी है, तो मायावाद का प्रभाव रहता है। बट कई बार हम उनको स्पष्ट क्लियर वो नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बार बार मिलते हैं, तो ये भी क्या मायावाद, उनका जो मायावाद है उन्हें प्रभावित करेगा? देखिए, हमको प्रचार करना मतलब बाहर तो जाना ही पड़ेगा, हम बैठे तो नहीं रह सकते। तो बाहर जाएंगे, उनको चर्चा भी करना पड़ेगा, और अगर हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ उन्होंने तर्क रखा उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे, तो आके हमको दूसरे भक्तों से उसका सलाह मशवरा करके उसको स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे वो गलत था। और कई बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन उस स्थिति में जैसे कोई बड़े पैसे वाले के घर में हम जाते हैं, उनका बहुत अच्छा बंगला है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हम जाते समय कैसे भगवान को प्रार्थना करके जाना पड़ेगा, और अंदर से समझ बना के जाना पड़ेगा कि ये सब नश्वर है, ये सुख नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या है, इसको भगवान की सेवा में लगाना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और भगवान को प्रार्थना करके इस प्रकार से जाए, उनको लगाए, इस प्रकार से जाना पड़ेगा। रिस्क तो है ही, प्रचार करना वही रिस्क है, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए प्रभुपाद जी बताए। तो इसलिए हम सुबह शाम अच्छे से साधना करते हैं, और कभी कोई तर्क आता है, कभी कोई संशय उठता है, तो संशय को तुरंत भक्तों के पास जाके निवारण करना चाहिए। अगर वो संशय का निवारण नहीं किया तो संशय बढ़ेगा। अगर उसने कुछ ऐसा तर्क दिया कि जो हम नहीं
काट पा रहे तो भक्तों के पास जाके उसका निवारण करना चाहिए, नहीं तो वो बड़ा बनेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हाँ।